बहुत शुक्रिया चैनल ज्वाइन करने के लिए। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। क्या है वो अपडेट, सारी हम जानकारी आपको दिखाएंगे। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम दिखाते हैं ये अपडेट। अगर ये डेली वेजर्स की कोई पॉलिसी बनाते हैं तो क्वालिफिकेशन उनके लिए मैंडेटरी होगी, लेकिन लैंड ओनर अगर ये अपनी करोड़ों की जमीन एक तरफ देता है, दूसरी तरफ 24 घंटे ड्यूटी देता है, तो फिर कैसे ये एक साथ रेगुलराइज आप होंगे? कह रहे हैं कि हमने जमीन दी है, हमें उस मुताबिक देखिए, क्योंकि हमारा करोड़ों का लाखों का नुकसान हुआ है। जो काम कर रहे हैं वो 9,000 रुपए सैलरी अभी पा रहे हैं, उन्होंने जमीन नहीं दी है, उनको अलग रखी, क्योंकि आपका डबल नुकसान हुआ है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी भी नहीं मिली, कंपनसेशन भी। बिल्कुल, एक तो हमें लेट ऑर्डर हमारे हुए हैं, लैंड ओनर से पहले जमीन ली गई बिना किसी उजरत के, इसको वहां पे ड्यूटी देनी पड़ी, वो हमारे साल कंसिडर होने चाहिए। लेट ऑर्डर होने की वजह से अगर आज गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो लेंथ ऑफ सर्विस का इशू बनेगा लैंड ओनर्स पे, क्योंकि ये लास्ट पे लगे हैं, जमीनें पहले ली गई हैं। और दूसरी तरफ अगर लैंड के बदले में हमें अपॉइंट किया गया है तो फिर लैंड के ही अगेंस्ट हमें रेगुलराइज भी किया जाना चाहिए। यही हमारी क्वालिफिकेशन है, यही शर्त हमारी क्वालिफिकेशन तस्लीम। जम्मू कश्मीर में मार्च का महीना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बजट सेशन की शुरुआत होने वाली है। और क्या ये बजट सेशन जो है उम्मीदों भरा रहेगा या नहीं रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सैयद अकरम साहब मेरे साथ है। तमाम लैंड ओनर्स की बात लंबे समय से करते आए हैं, लेकिन वो लैंड ओनर्स जिन्होंने अपनी लाखों की करोड़ों की जमीन दे दी, क्या उनका जिक्र मुख्यमंत्री की जुबान से या डिप्टी सीएम की जुबान से होगा या नहीं होगा, इनसे जानते हैं। क्योंकि जम्मू जब आते हैं तो सेक्रेटरीट का रुख करते हैं, तमाम मंत्रियों से, नेताओं से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से मिलते हैं। अकरम साहब, ये जो निर्धारित किया गया है मार्च महीने का समय, कैसे देखते हैं आप? मैं मोहम्मद अकरम शाह, रिप्रेजेंटेटिव ऑल लैंड ओनर्स जे के। जो ये मार्च का इन्होंने टाइम दिया है असेंबली का और बजट का, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ पे चुन के सरकार आई है और बजट भी इनको अच्छा खासा मिला है। जबकि एक्सपेक्ट ये था शायद उमर साहब का कि 6,000 करोड़ ज़्यादा दिया जाए, लेकिन 1,400 करोड़ कम मिले हैं, लेकिन फिर भी स्टेट को चलाने के लिए काफ़ी हैं यूटी को। लिहाजा मेरी गुजारिश इनसे यही रहेगी कि जो भी जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स हैं, और गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश रहेगी कि गवर्नमेंट तमाम जो, जैसे उमर साहब ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया कि मैं इनको देखूंगा कि कौन काम करता है, कौन डेली वेजर किस बेस पे लगा है, लिहाजा हम भी उस चीज़ को की उसको स्वागत करते हैं, जिससे कि ये साबित होगा कि लैंड ओनर्स जिन्होंने अपने लाखों की ज़मीन दी है और पिछले 20-20 साल से अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, उनको आज इंसाफ मिलेगा। और जब ये सारी चीज़ें देखेंगे, लैंड ओनर्स की एक तरफ लाखों की ज़मीन है, प्लस इसकी 15-15 साल फ्री में ड्यूटियां भी हैं, उसके बाद आज तक जो ड्यूटियां दे रहे हैं 24 घंटे की, वो भी साबित होंगी। और लैंड ओनर्स को एक नाइंसाफी लैंड ओनर्स से इससे पहले हुई है, वो ये कि लैंड ओनर्स को जब इससे जमीन ली गई, इसको भर्ती नहीं किया गया वहां, लेकिन इसकी जगह ना जाने कहां से इन्होंने लड़के लाए और वो भर्ती हुए, लैंड ओनर्स को वहां पे ड्रॉप किया कितने गया। सालों पहले की बात है सर? ये आज से 20 साल पहले की बात है। मैंने खुद 99 में ज़मीन दी है और 2015-14 में मेरा ऑर्डर होता है। हालांकि मैंने सारी जो फॉर्मेलिटीज़ थी गवर्नमेंट की वो पूरी कर चुका था मैं, लेकिन न जाने क्या वजूहत रही हैं। और आज मैं चाहूँगा उमर सरकार से कि आज वो नाइंसाफियाँ ना हो जो हमारे साथ हो चुकी हैं। मान ले कि अगर मैंने 99 में ज़मीन दी है, क्या वजह थी कि लैंड ओनर्स होते हुए, मैं 24 घंटे की ड्यूटी देते हुए मुझे भर्ती नहीं किया गया। मेरे लैंड ओनर साथी कई हैं इतने जिन्हें भर्ती नहीं किया गया। अगर वो नाइंसाफियाँ हुई हैं 14-15 तक, तो मुझे ये कहना, इस कहने में आज कोई भी शर्म नहीं है कि गवर्नमेंट को वो सारे साल हमारी रेगुलराइजेशन में कंसिडर करने चाहिए और लैंड ओनर्स को आगे ले जाकर यानी बिना आप किसी आप शर्त अभी के। रेगुलाइजेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लैंड ओनर से मुलाकात हुई, वो कह रहे हैं ना जॉब ना कंपनसेशन, वो जॉब्स की मांग कर रहे हैं। और आंकड़ा कितना है सर, कितने लैंड ओनर्स हैं जिन्होंने करोड़ों की जमीन दे दी और आज कोई टेलर का काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है? बिल्कुल, ये हमारे 3256 लड़के हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनके ऑर्डर हुए हैं देर सवेर, लेकिन ऑर्डर हो चुके हैं उनके। और दूसरे मेरे कुछ 3400 लड़के हैं जिनके अभी ऑर्डर नहीं हुए हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए इन सारी चीज़ों का आज 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 सरिनो जायज़ा लिया जाए
कि ये लोग क्यों ड्राफ्ट किए गए लैंड ओनर्स, अगर कसूर किनका था, वो कौन ऑफिसर थे, किनकी मौजूदगी में ये चीज़ें हुई हैं। हालांकि जब पिछली बार गवर्नर रूल था यहाँ पे, गवर्नर साहब ने एक सवाल उठाया था कि डेली वेजर्स जो हैं ये किस बेस पे लगे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा उस चीज़ को उजागर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। अगर लैंड ओनर, पहले हक लैंड ओनर का था, इसने अपनी जो ज़मीन दी थी ये स्ट्रक्चर्स के लिए दी थी।